नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे 16 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच देश में कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कब से होगी और किस क्षेत्र से कब दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी करेगा। और बात होगी देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है सामान्य के मुकाबले, और किस समय अवधि के दौरान कितनी बारिश देश में दर्ज की जा सकती है। आखिर में जानेंगे मैप के माध्यम से देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे, वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदर सिस्टम की। आने वाले 28 दिन के दौरान 16 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। जैसा कि दोस्तों, इस समय पश्चिम बंगाल से होता हुआ डिप्रेशन इस समय डिप्रेशन के रूप में उड़ीसा के उत्तरी भाग, झारखंड के दक्षिणी भाग के ऊपर बना हुआ है। ये 16 से लेकर 18 सितंबर को उत्तरी छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहुंचने के बाद कमजोर पड़ेगा और 18 सितंबर को मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग के ऊपर लो प्रेशर एरिया बन सकता है। ये राजस्थान के मध्य क्षेत्र में 20 सितंबर को पहुंचेगा। दोस्तों, इस सिस्टम के कमजोर पड़ने के बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास 24 सितंबर को लो प्रेशर एरिया बनेगा। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होता हुआ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा से दक्षिणी गुजरात, अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग तक 29 सितंबर को पहुंचने की संभावना है। जिसके बाद अंडमान सागर के उत्तरी भाग के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जैसा कि 26 सितंबर को बनने के बाद 28 या 29 सितंबर को यह डिप्रेशन बनेगा और उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 30 सितंबर को यह साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। जैसा कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य भाग के आसपास बनेगा। ये उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों को पार करते हुए 31 सितंबर को और 2 अक्टूबर को ये झारखंड तक पहुंच सकता है, जिसके बाद फिर से डिप्रेशन बनते हुए 3 अक्टूबर को ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है। दोस्तों, इस सिस्टम के कमजोर पड़ने के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी देश के अधिकतर भागों से बहुत तेजी से होने की संभावना है। वहीं अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भाग, लक्षद्वीप समूह के आसपास डिप्रेशन बनने का पूर्वानुमान है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 13 अक्टूबर को मध्य उत्तर पश्चिम अरब सागर तक पहुंचने की संभावना है। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो जैसा कि 27 से लेकर 30 सितंबर को उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके बाद 7 से लेकर 10 अक्टूबर को भी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पाकिस्तान के उत्तरी भाग, इसके अलावा पंजाब के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बर्फबारी की शुरुआत होती है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत कब से होने वाली है। जैसा कि दोस्तों, आमतौर पर सामान्य स्थिति में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी पश्चिमी राजस्थान से 17 सितंबर को होती है। इसके बाद लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटता है और 15 अक्टूबर तक लगभग देश के अधिकतर भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो जाती है, सिर्फ दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी नहीं होती है, सिर्फ उत्तर पूर्वी मानसून में बदल जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगर दोस्तों इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के पूर्वानुमान की बात की जाए तो जैसा कि 27 से लेकर 30 सितंबर यानी सामान्य तारीख से 10 दिन बाद दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी पश्चिमी राजस्थान से कर सकता है। जिसके बाद 3 से लेकर 6 अक्टूबर के बीच सौराष्ट्र कच्छ के उत्तर पश्चिम भाग, राजस्थान के मध्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी कर सकता है। जिसके बाद 7 से लेकर 10 अक्टूबर की बात की जाए तो गुजरात के सभी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र, राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार के उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य के उत्तरी भाग, सिक्किम से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी कर सकता है। जिसके बाद 11 से लेकर 13 अक्टूबर की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों, कोंकण के उत्तरी क्षेत्र, मुंबई, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़ के अधिकतर भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के अधिकतर क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी कर सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं ग्राफ के माध्यम से देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है किस समय। जैसा कि दोस्तों 1 से लेकर 5 सितंबर को सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 25% ज़्यादा बारिश हुई थी। वहीं 6 से लेकर 10 सितंबर को सामान्य बारिश हुई थी। 11 से लेकर 15 सितंबर को देश में सामान्य से अधिक बारिश हुई थी।
अगर पूर्वानुमान की बात की जाए तो 16 से लेकर 20 सितंबर को अनुमान है कि देश में सामान्य बारिश के मुकाबले कुछ कम बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं 21 से लेकर 25 सितंबर की बात की जाए तो देश में सामान्य के मुकाबले 12% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। 26 से लेकर 30 सितंबर की बात की जाए तो देश में सामान्य के मुकाबले 30% ज़्यादा बारिश होगी। दोस्तों, अक्टूबर महीने की बात करते हैं। 1 से लेकर 5 अक्टूबर के बीच देश में सामान्य के मुकाबले 10% ज़्यादा बारिश होगी। 6 से लेकर 10 अक्टूबर को देश में सामान्य के मुकाबले 15% कम बारिश होगी। वहीं 11 से लेकर 15 अक्टूबर की बात की जाए तो देश में सामान्य के मुकाबले 20% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। अब जानते हैं आने वाले 4 सप्ताह में देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है सामान्य के मुकाबले। अगर पहले सप्ताह की बात की जाए तो 16 से लेकर 22 सितंबर को उत्तर पश्चिम भारत में 4% ज़्यादा बारिश होगी। पूर्वी भारत में 5% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में 2% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले 20% कम बारिश होगी। पूरे देश की बात की जाए तो 16 से लेकर 22 सितंबर को 6% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। दूसरे सप्ताह की बात करते हैं। 23 से लेकर 29 सितंबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 3% कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 8% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में 35% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में 25% ज़्यादा बारिश होगी। 23 से लेकर 29 सितंबर को पूरे देश में 20% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। तीसरे सप्ताह की बात की जाए तो 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 20% कम बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 25% ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत में 8% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि दक्षिण भारत में 8% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच पूरे देश में 5% ज़्यादा बारिश होगी। चौथे सप्ताह की बात करते हैं। जैसा कि 7 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 30% कम बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 20% कम बारिश होगी। मध्य भारत में 35% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि दक्षिण भारत में 4% कम बारिश होगी। 7 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच पूरे देश में 20% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, अब जानते हैं आने वाले 4 सप्ताह के दौरान मैप के माध्यम से जानेंगे कहां पर सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, ब्लू कलर पिंक कलर में सामान्य से अधिक बारिश को दर्शाया गया है, जबकि ऑरेंज कलर रेड कलर में सामान्य से कम बारिश है। 16 से लेकर 22 सितंबर यानी पहले सप्ताह की बात की जाए तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जबकि गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र, इसके अलावा पूर्व उत्तर राज्य के असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% कम बारिश होगी। उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कम बारिश होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश, नेपाल, इसके अलावा हरियाणा में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। अब जानते हैं दूसरे सप्ताह के दौरान 23 से लेकर 29 सितंबर को कहां पर कितनी बारिश होगी सामान्य के मुकाबले। जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% कम बारिश होगी। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र, गोवा में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो उड़ीसा, झारखंड में 40 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार के पूर्वी क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, तेलंगाना, इसके अलावा रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं तीसरे सप्ताह के दौरान 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच देश में कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है सामान्य के मुकाबले। जैसा कि दोस्तों पूर्वी भारत, मध्य भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी। जबकि अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, वहीं मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल के दक्षिणी भाग में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 80% कम बारिश होगी। जबकि तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, इसके अलावा तमिलनाडु,
रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कुछ एक क्षेत्र, नेपाल में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी। आखिर में जानते हैं चौथे सप्ताह के पूर्वानुमान के बारे में। 7 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम भाग, कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में, कोंकण, गोवा, गुजरात में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 80% कम बारिश होगी। दोस्तों, यह था आने वाली 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। अगला आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 26 सितंबर 2024 को अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।